SBI is directed to disclose the details by the close business hours of 12th March 2024, यानी 12 मार्च को जजमेंट आ गया है. SBI is directed to disclose the details. ओ, यानी एक बहुत तगड़ा झटका लग गया है. तमाम जो दर्शक इस वक्त रेड माइक पर जुड़े हुए हैं उनको हम बता दें कि एसबीआई ने जो 30 जून तक कहा था कि वो जानकारी देंगे, उसको वो कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया. यानी कोर्ट ने कहा कि 30 जून तक नहीं, हम आपको 30 जून तक टाइम नहीं दे सकते हैं. तो वो जो एफिडेविट थे, पिटीशन थी कि हमें 30 जून तक का वक्त दे दीजिए, वो कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है. SBI is directed to disclose. SBI is directed to disclose the details by the close business hours by business hours 12th March. यानी आज ही, आज 12 तारीख है, आज कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने तक, यानी 5 बजे तक, जितना मुझे लग रहा है 5 बजे तक एसबीआई को सारी जानकारी डिस्क्लोज करनी होगी. आज बिजनेस क्लोज होने तक. कोर्ट ने यह भी कहा है कि ECI shall compile the information and publish the details in its official website no later than 15 मार्च 2024 by 5 PM. यानी जो जानकारी आज शाम तक एसबीआई को देनी होगी, वो पूरी जानकारी चुनाव आयोग 15 तारीख तक शाम 5 बजे 15 तारीख तक अपनी सारी वेबसाइट में जानकारी देगी. यानी 15 तारीख तक, 15 तारीख शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी को अपनी वेबसाइट में पब्लिश करेगा. यानी सौरभ शुक्ला हो, चाहे वो संदीप हो, उपेंद्र हो, अंजलि हो, ये सब लोग शाम 5 बजे 15 तारीख तक देख पाएंगे कि किसकी सारी जानकारी आ गई. हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत बड़ा जजमेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक बहुत तगड़ा झटका दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जिन्होंने कहा था तुमको 30 जून तक का वक्त चाहिए, कोर्ट ने कहा बिल्कुल नो इफ नो बट, आज शाम 5 बजे तक आप सारी जानकारी कोर्ट में दीजिए. और वो सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट में पब्लिश करेगा. यानी आज तो सत्यमेव जयते हो गया. बहुत तगड़ा झटका आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. और सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से कहा है, चुनाव आयोग से कहा है कि आप अपनी सारी जानकारी है वो कोर्ट को के डायरेक्शन के अनुसार, यानी शाम 5 बजे 15 तारीख तक कोर्ट के सामने या देश के सामने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दे. यानी 15 तारीख शाम 5 बजे तक सब लोग देख पाएंगे कि जो 6,500 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो किसने दिया और कब दिया और कितना दिया, क्या. तो वो सारी जानकारी सौरभ शुक्ला भी देख लेंगे, वो पवन चौहान भी देख लेंगे, फिरोज खान भी देख लेंगे, सुरेश सिंह भी देख लेंगे, अनुज कुमार भी देख लेंगे. और हम इस पूरे जजमेंट को डिकोड भी करेंगे. इस वक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग अभी जगदीप चोकर को भी जोड़ेंगे, जिनकी पिटीशन कोर्ट में थी, जिनकी पिटीशन पर यह फैसला भी आया है. एजीआर इंडिया के प्रमुख जगदीप चोकर जी को हम लोग बोलेंगे कि हमारे सामने आए. यानी आज सर ज्वाइन करेंगे हम लोगों को. तो जगदीप जी, अभी हम आप लोगों को के सामने जगदीप जी को भी लेकर के आएंगे. तो एक बहुत बड़ा झटका जो है कोर्ट ने दे दिया है एसबीआई को कि भैया अब आप जो है 12 मार्च, यानी कल है 12 मार्च शाम 5 बजे तक, यानी कल शाम 5 बजे तक सारी जानकारी 5 बजे तक कोर्ट में डिस्क्लोज करें. और फिर वो जानकारी एसबीआई की जानकारी जो उसने ली है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर दी है कोर्ट में, वो 5 बजे 15 मार्च तक कोर्ट जो है वो कोर्ट में. जगदीप जी, सौरभ बोल रहा हूँ. यार उस वक्त आपने फोन किया तो अभी वो चल रहा था मामला. सर जीत गए आप लोग, आप ज्वाइन करिए तुरंत हमें. किस लिंक पे ज्वाइन करूं? मैं लिंक आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ तुरंत. मैं तुरंत व्हाट्सएप कर रहा हूँ. कर दो जी. तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ी देर में हमारे साथ सामने जगदीप चोकर भी होंगे, जिनकी पिटीशन पर ये जजमेंट आया है. एक बहुत तगड़ा झटका लग गया है आज एसबीआई को, जो मांग रहे थे 30 मार्च तक का वक्त, उनको नहीं मिला है. उन्हें कहा गया है कि भैया चुपचाप शांति से 12 मार्च यानी कल शाम 5 बजे तक सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आप कोर्ट को दें. और फिर वो पूरी जानकारी चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर, अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शाम 5 बजे
15 तारीख को सबके लिए सार्वजनिक कर देगी। यानी हमें 15 मार्च शाम 5 बजे तक पता हो जाएगा कि बीजेपी को जो 6,500 करोड़ का चंदा मिला है वो किसने दिया है, कब दिया है और क्यों दिया है। वो सवाल हम लोग बाद में पूछ लेंगे। तो इस हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। जगदीप चोकर जो एडीआर इंडिया के हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम पूरी जो जानकारी है वो अपने दर्शकों को दे रहे हैं। हमने पूरा जो जजमेंट है वो डिकोड किया है किस तरीके से। शुरुआत में सुनवाई में ही कह दिया है कि आपको ये 30 जून तक का वक्त क्यों चाहिए, आपके पास सारी डिटेल्स मौजूद है। हमने आपसे नहीं कहा कि आप मिलान करें, हमने तो कहा है कि आपके पास जो जानकारी है सीधे पब्लिश कर दीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने बोला नहीं 30 जून तक नहीं, हमें 3 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। जब 3 हफ्ते तो का, अभी करता हूँ जगदीप जी आ गए हमारे पास। जगदीप जी आ गए। हम जगदीप चोकर जी को आपके सामने लेकर के आएंगे। जगदीप चोकर जी एडीआर इंडिया के प्रमुख हैं। जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इस वक्त लगभग 8,000 से भी ज्यादा रिकॉर्ड दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने पूरी जो सुनवाई है वो अपने दर्शकों के लिए डिकोड किया है। जगदीप जी बहुत बड़ी जीत हुई है आप लोगों की भी और देश के तमाम लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने सत्यमेव जयते किया है। हमारे लिए दर्शकों को बताइए आप इस जजमेंट को कैसे देखते हैं और क्या जजमेंट है। जजमेंट बहुत अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कल शाम तक ये सूचना इलेक्शन कमीशन को देनी है और इलेक्शन कमीशन को 15 तारीख तक 5 बजे तक ये अपनी वेबसाइट पे डालनी है। और ये भी कहा है कि हमने जो अवमानना की एप्लीकेशन एक दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एप्लीकेशन हम अभी तो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल शाम तक ये काम नहीं किया तब वो अवमानना की एप्लीकेशन शायद वो दोबारा से ले लें। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने जितनी हिम्मत और जितने कानून को और संविधान को संभालने के लिए और जारी रखने के लिए जो काम उन्होंने 15 फरवरी को किया था, आज उसी काम को उन्होंने पूरी तरह से आगे बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है और ये थोड़ा सी आशंका थी कि ये क्या होगा, कोई ज्यादा टाइम ना दे दिया जाए। और जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकील कह रहे थे कि उनको 3 हफ्ते का टाइम मिलना चाहिए, उन्होंने बीच में कहा 3 हफ्ते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस चंगुल में नहीं फंसा और उन्होंने कहा कि आप कल तक शाम तक दीजिए और कल शाम तक नहीं देंगे तो फिर अवमानना का भी मुकदमा चल सकता है और इलेक्शन कमीशन को 15 तक देना। बहुत अच्छा फैसला है। अब देखना यह है कि इसके बाद आगे का क्या पैंतरा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई दफा ऐसे फैसले देता है जो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन फिर उसके आगे कोई फैसला चल दिया जाता है। तो ये तो अब वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा फैसला है। देश में रूल ऑफ लॉ और संविधान, इन सब की बड़ी बचाव हुआ है, इनको अपहेल्ड किया गया है और बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल सर, ये बताइए कि चुनाव आयोग 15 मार्च तक ये सारी जानकारी जो एसबीआई देगा उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इस पूरे जो जानकारी एसबीआई दे रही है उसको एज इट इज पब्लिश करे, या ये किस तरीके से पब्लिश करेगा कि अगर जगदीप चोकर ने किसी को चंदा दिया, कितना चंदा दिया, किस तारीख को चंदा दिया, वो सब पता चल जाएगा हमें। देखिए, अभी तो ये पता लगेगा कि स्टेट बैंक चुनाव आयोग को क्या सूचना देता है और फिर अगर स्टेट बैंक उसको जैसा, अगर इलेक्शन कमीशन उसको जैसा स्टेट बैंक देता है वैसा भी लगा देता है तो उसको आगे चलाने की क्षमता बहुत लोगों में है और वो फिर आगे अपने आप एनालाइज हो जाएगा और उसके सारे नतीजे निकाले जा सकते हैं। आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब इस वक्त देना मुश्किल है। इस वक्त देना मुश्किल है। जगदीप जी, आपने इतने सालों में इतनी जो पारदर्शिता है उसको लेकर के इतना काम किया है, आप मानते हैं कि ये जो जजमेंट है, आज का जजमेंट है यानी या 15 फरवरी का जजमेंट है या आज का जजमेंट है, एक मील का पत्थर साबित होगा जो पारदर्शिता में और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। अगर कहा जाए कि जिस तरीके से कोर्ट ने ये कहा
कि गैर संवैधानिक है। सबको अधिकार होना चाहिए कि कौन किसको चंदा दे रहा है जानने का। और आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसको आरटीआई से बाहर रखे हुए हैं, ये आर्टिकल 14 की अवहेलना है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार कानून है उसके खिलाफ है। आपको लगता है कि ये जजमेंट मील का पत्थर साबित होगा? बहुत इंपॉर्टेंट मील का पत्थर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और इस जजमेंट के असर हमको आगे कई सालों तक दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के अलावा बहुत सी बातें आरटीआई के बारे में और राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में इसमें और लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बहुत सी बातें लिखी है, और वो बहुत अच्छी बातें हैं। उनका असर कई सालों तक दिखेगा। लगभग 10,000 के करीब दर्शक हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं जगदीप जी, जो कि किसी भी टीवी न्यूज चैनल से बहुत ज्यादा है लाइव में। आई थिंक ये द रेड माइक का रिकॉर्ड है जो टूट गया है। जगदीप जी, हमारे दर्शकों को समझाइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्योंकि हमने आपका आर्टिकल पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस वाला भी, जो आपने क्विंट में लिखा था, वायर में लिखा था, वो हमने आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। आप हमारे बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद करके ये इन्होंने बोला कि सारी जानकारी मुंबई ऑफिस के पास है, फिजिकल है, क्या डिजिटल डेटाबेस नहीं था इनके पास? देखिए सौरभ, ये सारी बातें आ चुकी हैं। मैं पूरी चर्चा यहाँ बैठ के आधे घंटे नहीं कर सकता, मुझे और चैनल्स के पास भी जाना है, मुझे क्षमा कीजिए। ये सूचना आपके पास सारी है, कभी बाद में लंबी बात कर सकते हैं, इस वक्त ये विस्तार पूर्वक चर्चा होना मुश्किल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। कोर्ट ने कहा है कि अगर एसबीआई कल शाम तक जानकारी नहीं देती है तो फिर जो कॉन्टेम्प्ट है उसकी प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी, जिसकी पिटीशन की याचिका आपने कोर्ट के सामने लगाई है कि एसबीआई जो है कॉन्टेम्प्ट कर रहा है, यानी कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। क्या संभावना है? एसबीआई को अब करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? उसकी क्या क्या इलेक्शन कमीशन कोई रोल प्ले कर सकता है? क्या एसबीआई के पास अब भी कोई रास्ता है? ये तो एसबीआई ही जाने, लेकिन मैं ये आपको क्लैरिफाई कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कंटेम्प्ट पिटीशन हो जाएगी। उन्होंने कहा है हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि कंटेम्प्ट पिटीशन हो सकती है अगर आप ये नहीं करेंगे कल तक। नहीं करेंगे। जगदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जो पूरी कोशिश है वो रंग लाई है। और कोर्ट ने आज कह दिया है कि एसबीआई को 30 जून तक का वक्त नहीं मिलेगा, उन्हें कल शाम तक सारी जानकारी कोर्ट को देनी होगी। और वो पूरी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चुनाव आयोग 15 मार्च यानी आने वाले 4 दिन के अंदर शाम 5 बजे तक अपने वेबसाइट पर पेश करेगी, जानकारी देगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट को ये तय करना था कि जो एसबीआई ने 30 जून तक का वक्त मांगा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने के लिए, यानी किसने किसको कब चंदा दिया और कितना चंदा दिया, वो जानकारी देने के लिए एसबीआई ने वक्त मांगा था 30 जून तक का। कोर्ट ने सुनवाई करी, कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपको ये जानकारी नहीं दे सकते, हम आपको इतना वक्त नहीं दे सकते हैं। नो इफ नो बट, आप कल शाम यानी 12 तारीख की शाम 5 बजे तक सारी जानकारी कोर्ट को दें। और वो सारी जी जी जगदीप जी बोल। हाँ जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको हम और वक्त नहीं दे सकते हैं, आप सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की 2018 से, हम फिर से बता दें कि किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितना चंदा मिला है, और वो सब कुछ हम लोगों को, आम लोगों को 15 तारीख शाम 5 बजे चुनाव आयोग की वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर संवैधानिक करार दिया और कहा कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। आपको बताएं कि सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 6,564 करोड़, लगभग 6,500 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिला है। अब हमें पता चल जाएगा कि ये 6,500 करोड़ का चंदा बीजेपी को किसने दिया, किस कॉर्पोरेट घराने ने दिया है, और कितना दिया है, और कब कब दिया है। और इसके अलावा कांग्रेस को 1,135 करोड़, टीएमसी को 1,096 करोड़, बीजेडी को 474 करोड़, डीएमके को 617 करोड़, आपको 94 करोड़ और एनसीपी को 64 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा किसने दिया पता है। तो हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। आप
आपको अगर हमारी ये पूरी प्रस्तुति पसंद आए और जो रेड माइक पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हर सब्जेक्ट पर आपको सही एनालिसिस दें, सही जानकारी दें, तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारी जो एनालिसिस है, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, उसको शेयर करें और हो सके तो हमें ज्वाइन भी करें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।